हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, मैं जब नीट एग्जाम की बात करता हूं तो आपके जो है 50% वेटेज हो जाता है बायोलॉजी का। फिजिक्स केमिस्ट्री भी है प्लस बायोलॉजी, मैक्सिमम वेटेज आपका होता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में मैं बात करता हूँ, रिसेंटली आपने देखा होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी किए होंगे सभी ये होता है कि एनसीईआरटी से ही आपके पूछे जाते हैं। 100% आपको एनसीईआरटी से करना होता है, ठीक है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिसेंटली मैं बात करता हूँ नीट 2020 की, तो वहां सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से पूछे गए थे। अब एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। थ्योरी दे रखी होती है, उसमें कुछ समरी होती है लास्ट में चैप्टर के, बीच में डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स दिए होते हैं, कुछ डेटास दे रखे होते हैं, डेट्स है, ईयर्स है, एब्रीविएशन है, साइज है, बहुत कुछ है। जैसे मैं बात करता हूँ क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, उसमें समरी में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन बनाए गए हैं। और वो जो पॉइंट्स है वो आपके आगे जो फ्रंट में चैप्टर दे रखा है वहां बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए गए। तो इससे ये बात आती है कि जो हमको एनसीईआरटी करनी है तो उसकी समरी भी करनी होती है और एक एक पॉइंट को हमको डिकोड करना होता है। समरी जो है उसको आपको अलग तरीके से पढ़ना होता है। चैप्टर अगर थ्योरी कर लेते हैं उसके बाद में समरी देखे, कुछ एक्स्ट्रा वहां पे देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी हमको अच्छे से डिकोड करनी होती है। एनसीईआरटी में मैं बात करता हूँ, डेट्स आपको देखनी है, डेटास देखने हैं, उसी तरह से डायग्राम्स करेंगे, फिगर्स करेंगे जितने भी है, और एब्रीविएशंस जो दे रखी है वो सब करेंगे। उससे क्या होगा, एनसीईआरटी आपके 100% डेकोड हो जाएगी। तो उसी तरह से कंप्लीट करने के लिए मैं आज आपके साथ में लेके आया हूं एनसीईआरटी एब्रीविएशंस। देखिए, एब्रीविएशंस फ्रॉम एनसीईआरटी में बात करता हूँ, क्लास 11th में भी दे रखी है, क्लास 12th में भी दे रखी है। फर्स्ट क्लास 11th का डिस्कस करेंगे, इसके बाद में जो क्लास होगी क्लास 12th में हम जो भी दे रखी है एब्रीविएशन उनको डिस्कस करेंगे। 2 से 3 लेक्चर होंगे इस सीरीज के, ये खत्म हो जाएगा और गारंटेड यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, आईसीबीएन दे रखा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह से आईसीजेडएन हो जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आईसीवीएन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आईसीवीएन हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर आता है, बहुत सारे नोमेनक्लेचर है। एनबीआरआई की मैं बात करता हूं तो हो जाएगा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सीडीआरआई हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आईबीजी इंडियन बॉटनिकल गार्डन। पीएचटीडी हो जाएगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि वायरस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पीएचटीडी आपने देखा होगा। पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कंसंट्रेशन दे रखी है, जैसे कि केमिस्ट्री में बात करता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट में आपके NaCl दे देते हैं, कोई भी वैल्यू दे रखी है 4, तो ये NaCl की कंसंट्रेशन हो जाती है। तो यहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दे रखी है। आरआरसी हो जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जीएफआर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जेजीए इसी तरह से जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एएनएफ हो जाएगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जीएनआरएच हो जाएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आरएच दे रखा है रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा। जीएच हो जाएगा सिंपली ग्रोथ हार्मोन। पीआरएल प्रोलैक्टिन हो जाएगा, पीआरएल कैपिटल में आएगा, तीनों एनसीईआरटी में दे रखा है। टीएसएच हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडीएच हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन जो होता है बेसिकली। टी3 हो जाएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। टी4 हो जाएगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जो कि थायरोक्सिन होता है। टीसीटी टीसीटी क्या हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। पीटीएच हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा। जीआईपी हो जाएगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एलएचसी हो जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से पीजीए पीजीए और ओएए, देखिए पीजीए ओएए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, रुबिस्को हो जाएगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, और सीओए दे रखा है कोएंजाइम है, ठीक है। तो ये जो 30 फुल फॉर्म्स थी आपके क्लास 11 से इनिशियल, आज फर्स्ट लेक्चर था, तो ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बची हुई सारी फुल फॉर्म्स हो जाएगी। और अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है आपको सच में इसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, जिसमें डेट्स और जो भी होगा एनसीईआरटी पूरी डेकोड कर देंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें जितना मैक्सिमम हो सके। थैंक यू।